नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल एक्सपायरी होने वाली है, वीकली एक्सपायरी, मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी होने वाली है, तो इस वजह से हमने टेलीग्राम पर लाइव एक्सपायरी करने का सोचा है। मतलब फ्री में लाइव एक्सपायरी हम वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर सभी चार्ट एनालिसिस हो गया, कॉल, टारगेट और एसएल के साथ सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम फ्री लाइव एक्सपायरी करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि कल के दिन, एक्सपायरी के दिन, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आज के दिन मैंने कल के वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट में यहाँ पर अगर 40,400 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मेरा पहला टारगेट यहाँ पर था 40,600 के आसपास, उसके बाद में 40,700, 40,800 ये टारगेट हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे। ऐसा मैंने कल के दिन कहा था। तो आज के दिन हमें एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पर पहला जो आपका टारगेट था 40,600 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का जो टारगेट था वो यहाँ पर हिट हो गया था फर्स्ट हाफ में। उसके बाद में सेकंड हाफ में थोड़ी सी मार्केट आपको यहाँ पर वोलेटाइल देखने के लिए मिल गई थी। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट अभी क्लोज हुए है 40,700 के आसपास, बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो 40,700 के आसपास क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर क्या आपको क्या करना चाहिए कि ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट क्या बनेगा। अगर मार्केट इसी मूव में ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब ये जो आपका नीचे की तरफ से आपका करेक्शन का जो इंपल्स ऊपर की तरफ आ रहा है, ये जो इंपल्स अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 40,900 के आसपास ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा। मतलब लगभग 200 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 200 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, 40,000 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। मतलब 40,900 से लेकर 41,000 के आसपास ये आपका पूरा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अब ये पूरा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो यहाँ पर आपको कल के दिन क्या करना चाहिए। अगर मार्केट सीधी ऊपर जाती है और सेकंड हाफ में मतलब 11:30-12 बजे के बाद अगर 40,000 अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ आपको एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। पर आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर ओपन होती है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है मार्केट, मतलब 40,800 के आसपास, 40,900 के आसपास अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ से सीधी अगर मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, एक ट्रेड ले सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका बनेगा, 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, और पहला टारगेट आपका बनेगा सीधा 1:2 का 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये टारगेट लेने के बाद, मतलब 40,900 लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर पोजीशन कट करनी होगी। जैसे ही एग्जिट करोगे वैसे ही मार्केट अगर नीचे आती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो सकता है, तो आपको यहाँ पर पोजीशन जो है वो एग्जिट करनी होगी। उसके बाद में अगर 11:30-12 बजे के बाद में अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद 11:30-12 बजे के बाद में अगर ऊपर जाती है, मतलब यहाँ पर अगर 41,000 अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको 41,100, उसके बाद में 41,300, 400 ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर आ सकता है और आपको एक बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस कल के दिन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो यहाँ पर 41,000 क्या बन रहा है, ये आपका 41,000 एक का मतलब आवरली रेजिस्टेंस भी है। ये अगर आवरली रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि ये जो करेक्शन आया था, करेक्शन का इंपल्स अभी लग रहा है, अभी करेक्शन का इंपल्स लग रहा है, तो ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको समझ में आ गया ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर 40,700 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 40,900 के आसपास आपका ट्रेड लेना है, और यहाँ पर आपकी पोजीशन जो है वो एग्जिट करनी होगी, या फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चलना होगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 41,000 के आसपास ऊपर की तरफ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में 41,200, 41,400 ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ तभी आपको ट्रेड करना चाहिए जब यहाँ पर 40,500 ब्रेक होगा। 40,500 क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर ये लास्ट स्विंग यहाँ पर जो बन रहा है, ये जो लास्ट स्विंग यहाँ पर बन रहा है, इस लास्ट स्विंग के नीचे अगर मार्केट आती है तो नीचे की तरफ आपको एक टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 40,400 के आसपास। मतलब ये 100 पॉइंट का एक टारगेट होगा। उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आती है तो अगर हमें एक नीचे की तरफ अगर फॉल देखने के लिए मिल जाता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 40,400 के बाद में सीधा 40,100 के आसपास आपका ये 300 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। पहला टारगेट तो आपका बनेगा नीचे की तरफ 40,500, जैसे ही ब्रेक होता है तभी आपका पहला टारगेट यहाँ पर बनेगा 40,400 के आसपास। उसके बाद में अगर टारगेट बनते तो आपको स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हुए चलना होगा, और अच्छा खासा टारगेट आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती तो। ऊपर की तरफ तो आपको कोई शक नहीं यहाँ पर, क्योंकि 40,900 जैसे अगर ब्रेक होता है तो आवरली रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये आवरली रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तो अच्छा खासा टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी
में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको समझ में आएगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अभी देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो आपका अवरली रेजिस्टेंस यहाँ पर जो बन रहा है, ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर बन रहा है। ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस है आपका 17,480 के आसपास रेजिस्टेंस, मतलब आपका 17,500 के आसपास ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है। अब ये 17,500 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है और आज के कल के दिन मैंने वीडियो में क्या कहा था कि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है, लास्ट स्विंग यहाँ पर बना था 17,360 के ऊपर अगर मार्केट आपकी जाती है तो ऊपर की तरफ आपका पहला टारगेट सीधा बनेगा 17,450 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। क्योंकि ये क्या है आपका, ये है आपका एक रेजिस्टेंस जोन। क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गई थी, फिर ऊपर चली गई, फिर इसी रेजिस्टेंस जोन से मार्केट फिर से नीचे आ गई थी। तो अगर यहाँ पर ऊपर जाती है तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 17,360 से लेकर 17,450 के आसपास, मतलब है 90-100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ये टारगेट आपको आज के दिन देखने के लिए मिल गया। अभी ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज हुए है 17,450 के आसपास क्लोज हुए हैं और आपका जो हाई लगा था आज का 17,470 के आसपास। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो रेजिस्टेंस से 17,480 से लेकर 17,500 के आसपास ये आपका क्या बन रहा है, एक 20 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। अभी रेजिस्टेंस जोन बन रहा है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी अगर मार्केट नीचे आती है इसी रेंज में अगर ट्रेड करती है और 11:30-12 बजे के बाद में अगर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर 17,500 के ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ आपका टारगेट बनेगा 17,560 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 17,600 ये भी आपका टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है, मतलब एक ईजी ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ईजी ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही 17,500 का ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा 100 पॉइंट का रूम यहाँ पर अभी भी बचा हुआ है। 100 पॉइंट का मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है ये आज के दिन ब्रेक हो गई है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई है तो ऊपर की तरफ हमें एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती तो भी आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। बाइंग करने के बाद कब तक आप बाइंग कर सकते हैं, जब तक 17,400 के नीचे मार्केट नहीं जाती तब तक आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। मतलब अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट आती है तो 17,400 से थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर फिर से आप बाइंग कर सकते हैं 17,400 के आसपास। उसके भी अगर नीचे मार्केट जाती है तो आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और नीचे की तरफ आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। मतलब नीचे की तरफ आपके टारगेट बनेंगे 17,300 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 17,250 के आसपास ये आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर बनेगा। मतलब ये 150 पॉइंट की ट्रेड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है नीचे की तरफ। अगर यहाँ पर कब, जब 17,400 यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर के नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहिए। और ऊपर की तरफ कब ट्रेड करना है, जब यहाँ पर 17,500 ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। जैसे ही 17,500 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको 17,560 और उसके बाद में 17,600 ये टारगेट आपको यहाँ पर लेने हैं। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पर मिलना है। बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है पहला टारगेट अगर आता है 17,560 के आसपास तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है। उसके बाद में 17,600 के आसपास दूसरा ट्रेड आपको लेना है। यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अगर आपको एग्जिट करनी होगी पोजीशन तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल भी हो सकती है, नीचे आने की भी कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर आपकी पोजिशन जो है वो एग्जिट करनी होगी। वैसे मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि कौन सा ट्रेड कब लेना है, यहाँ पर आपको ट्रेड भी दूंगा क्योंकि मैं कल एक्सपायरी करने ही वाला हूँ, फ्री लाइव एक्सपायरी करने वाला टेलीग्राम पर। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।